हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2025। नीट 2025 आंसर की आने के बाद ऑल स्टेट कट ऑफ कितना रहने वाला है, ठीक है। और कट ऑफ विल बी लो, यानी कट ऑफ कितना इस बार के कट ऑफ जो है लो रहने वाला है, बहुत ही कम है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं नीट 2025 में। तो चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं नीट 2025 ऑल स्टेट, यानी ऑल स्टेट की बात करेंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है। और पहले बिहार की बात कर लेते हैं। पहले बिहार की बात किया है तो नंबर ऑफ जीएमसी, यानी बिहार में जो है 13 जीएमसी है, यानी 13 जीएमसी कॉलेज है बिहार में। जो होता है बिहार में 13 जीएमसी कॉलेज है, ठीक है। तो कैटेगरी की बात किया है तो जनरल कैटेगरी क्या है, अगर आपके मार्क्स 515 से 525 के बीच आपके मार्क्स आते हैं तो आपके लिए सेफ है, ठीक है। आपके लिए सेफ स्कोर है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में 515 से 525 के बीच अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको कॉलेज मिलने की चांस है, ठीक है। ओबीसी की बात किया है तो 505 से 510, यानी थोड़ा कम बेस हो सकता है, ठीक है। 505 से 510, अगर आपके मार्क्स 505 से 510 है तो आपको कॉलेज मिलने की चांस है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात किया 505 से 510 के बीच, ठीक है। वही एससी की बात किया है तो 370, अगर आपके मार्क्स 370, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, अगर आपके मार्क्स 370 सेट आते हैं तो आप सेफ, आपके जो होते हैं सेफ स्कोर है, ठीक है। एसटी की बात किया है तो 355, अगर आपके मार्क्स 355 है तो आपके लिए सेफ स्कोर है। आगे बात करते हैं आसाम की बात किया है तो जीएमसी कॉलेज 14 है, ठीक है। और कैटेगरी की बात किया है तो जनरल कैटेगरी की बात किया है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 435 से 445, अगर आपके मार्क्स 435 से 445 के बीच है तो आप सेफ स्कोर में हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश असम से हैं तो अगर आपके उत्तर प्रदेश से असम से हैं 435 से 445 के बीच अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। ओबीसी की बात किया है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की 400 से 410 के बीच अगर आपकी मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस की बात किया है तो 420 से 430 के बीच, अगर आपके मार्क्स 420 से 430 के बीच है तो आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। एससी की बात किया है तो 360 से 370, अगर आपके मार्क्स 360 से 360 से 370 के बीच है तो आप सेफ स्कोर में है। एसटी की बात किया है तो अगर आपके मार्क्स इतना है, यानी 325 से 335, थोड़ा कम बेस हो सकता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप एसटी कैटेगरी से 325 से 335 के बीच अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। तो असम की बात कर लिया, आगे बात करते हैं। अब गुजरात की बात कर लेते हैं, ठीक है। गुजरात की बात किया है तो जीएमसी कॉलेज में 23 है। गुजरात में जो होता है 23 कॉलेज है। जनरल कैटेगरी की बात किया तो 490 में, ठीक है। 490 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं 490 प्लस आपके मार्क्स है तो आप कॉलेज, यानी आप सेफ स्कोर में कॉलेज मिलने की पूरी गारंटी है, यानी पूरी चांस है, ठीक है। ओबीसी की बात किया है तो 470, अगर आपके मार्क्स 470 आते हैं ओबीसी कैटेगरी से तो आप सेफ स्कोर में हैं। वही ईडब्ल्यूएस की बात किया तो 480 90 के बीच अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में हैं, यानी 480 70 के बीच है। तो एससी की बात 370 80 के बीच अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। वही एसटी की बात किया है तो एसटी की बात 290 से के बीच अगर आपके मार्क्स है, 290 आपके मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में, ठीक है। आप सेफ स्कोर में है। तो आगे बात करते हैं गुजरात की। आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। नीट 2025। राजस्थान की आप बात करते हैं, ठीक है। राजस्थान की बात किया है तो जीएमसी कॉलेज इसमें 31 है, ठीक है। 31 जीएमसी कॉलेज है। और जनरल कैटेगरी 525-30 के बीच अगर आपकी मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। तो राजस्थान में ज़्यादा कटअप एक्सपेक्टेड कटअप जाने वाला है, ठीक है। मार्क की बात किया है तो ओबीसी की बात किया तो 520, अगर राजस्थान से आते हैं अगर आपके मार्क्स 520 के बीच है, 20 तो आप सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस की बात किया 520, अगर आपकी मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में। एससी की बात किया 410 है तो कॉलेज मिलने की चांस है। एसटी की बात की 370, अगर आपकी मार्क्स है तो आपकी पूरी गारंटी है, ठीक है। आगे बात करते हैं
एसटी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, अगर आपके मार्क्स 370 है, ठीक है, मार्क्स आते हैं तो आपको कॉलेज मिलने की चांस है और आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। आगे बात करें हरियाणा की, बात कर लेते हैं। हरियाणा की बात की है तो इसमें 6 जीएमसी कॉलेज है, ठीक है, इसमें 6 जीएमसी कॉलेज है। कैटेगरी की बात की है, जनरल कैटेगरी 500 515 से 520 के बीच अगर आपकी मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। वही ओबीसी की बात की है, अगर आपके मार्क्स 510 के बीच अगर आपकी मार्क्स अराउंड है, यानी 510 के बीच 510 के बीच अगर आपकी मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। वही ईडब्ल्यूएस की बात की है तो अगर आपकी मार्क्स 500 प्लस थोड़ा कम बेस अगर आप है, ठीक है, तो आप सेफ स्कोर में है। एससी की बात की है 300 अगर आपकी मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। वही एसटी की बात की है तो आपके मार्क्स 280 280 290 के बीच अगर आपकी मार्क्स है, ठीक है, तो आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब गोवा की बात करते हैं, ठीक है। गोवा की बात किया है तो इसमें एक ही जीएमसी कॉलेज है, ठीक है, एक ही जीएमसी कॉलेज है। अगर जनरल कैटेगरी की बात किया तो अगर आपके मार्क्स 420 के बीच अगर आते हैं, ठीक है, अगर आपके मार्क्स 420 प्लस थोड़ा है, थोड़ा भी नहीं है, अगर 420 अगर आपकी मार्क्स है, ठीक है, तो आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। ओबीसी की बात की 375 अगर आपकी मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। 375 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपके सेफ स्कोर में है। वही एससी की बात करें 255 अगर आपकी मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में। एसटी की बात करें 225 अगर आपकी मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। तो गोवा की बात कर लिया, अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात की है तो इसमें होते हैं 46 जीएमसी कॉलेज है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात किया तो 505 अगर आपकी मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। ओबीसी की बात किया अगर आप 500 के बीच अगर 500 अगर आपकी मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस की बात की अगर आपके मार्क्स 500 मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में। एससी की बात किया जाए 370 अगर आपकी मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। एसटी की बात की 325 अगर आपकी मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। तो इसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया है, ठीक है, ज़्यादा जाने की थोड़ा संभावना लगता है। अगर आपके मार्क्स इतना आता है तो आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। आगे बात करते हैं पंजाब की, बात कर लेते हैं। पंजाब की बात करते हैं, कैटेगरी की बात किया है तो इसमें जो तो 5 जीएमसी कॉलेज है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात किया है तो 475 जनरल कैटेगरी से आपको 475 मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। ओबीसी भी अगर आपके मार्क्स 475 है तो आप सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस की बात की 465 अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। पंजाब से आते हैं, अगर आपके मार्क्स 465, ठीक है, 465 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात किया जाए अगर आपके मार्क्स 355 है तो आप सेफ स्कोर में है। वही एसटी की बात किया तो अगर मार्क्स आपके मार्क्स 300 के बीच 300 तो है तो आप सेफ स्कोर में है। एसटी की बात किया तो एससी की बात की 355 अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। एसटी की बात की 300 अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात किया जाए, महाराष्ट्र की बात किया है तो महाराष्ट्र की बात किया तो इससे जीएमसी कॉलेज 42 है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात की 475 अगर आप थोड़ा 5-10 नंबर आगे पीछे हो सकता है। अगर आपकी मार्क्स 475 है तो आप सेफ स्कोर में है। ओबीसी की बात किया तो अगर आपकी मार्क्स 460 है तो आप सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस की बात किया तो 465 आपके अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ है। एससी की बात किया तो 400 प्लस आपकी अगर 400 अगर आपकी मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में है। वो कॉलेज मिलने की पूरी गारंटी है, ठीक है, पूरी गारंटी है। एसटी की बात की अगर आपकी मार्क्स 320 है तो आप सेफ स्कोर में है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात की तो जीएमसी कॉलेज 18 है, जीएमसी कॉलेज 18 है, ठीक है। कैटेगरी की बात की है तो 475 अगर आपकी मार्क्स जनरल कैटेगरी से है, अगर आपके मार्क्स 475 आते हैं तो आप सेफ स्कोर में है, ठीक है, सेफ स्कोर में है। ओबीसी की बात की अगर आपके मार्क्स 460 में है तो आप सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस की बात की अगर आपके मार्क्स 465 में है तो आप भी सेफ स्कोर में है। एससी की बात की 345 एससी की बात की 345 अगर आपकी मार्क्स आते हैं, ठीक है, थोड़ा 5 नंबर कम बेस हो सकता है लेकिन आप सेफ स्कोर में है। एसटी की बात की है तो अगर आपके मार्क्स 300 है तो आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस बार की कटअप कितना रहने वाला है एनसीईआरटी की जारी करने के बाद।
तो आज की क्लास में यही तक रहने देते हैं, ठीक है। 10 स्टेट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अगले वीडियो में अदर स्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।